बोले हमारे पति ने आपसे क्या वरदान मांगा? बोले उन्होंने यही वरदान मांगा है कि प्रभु आप मेरे बेटे बनो। तो सदरूपा ने कहा इसीलिए तो हमको मांगना नहीं, इसलिए कि जब बेटे बनोगे तो अकेले उनके शरीर से तो पैदा नहीं होगी, पेट में तुम्हारी जाओगे। तो जब हमारे उधर में बिना मांगे हमको मिल जाएगा तो हम मानते एहसान का है आकर। अच्छा भगवान मेरे तो सर में भैया मांगो तो एक निवेदन करते। मनु ने तो तीनों वरदान मांगा, असतरूपा ने भिक्षा मांगा। सोई सुख पहला वरदान, सोई गति और सोई भागति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक और सोई राह प्रभु हम ही कृपा करेंगे। भगवान ने मनु शत्रुपा को बता दिया। अब मनु शत्रुपा से कहा गया तुम मम अनुशासन मानी तो सब जाए सुरपति रखा, जाओ इधर लोक में निवास करो, कालांतर में तुम राजा बनोगे। कहाँ के राजा? अयोध्या का। तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। इसीलिए भगवान बेटा बनने नहीं आए दशरथ के यहाँ। वो स्वामी जी लिख रहे ना एक बार भूपति बनवान। तो दशरथ को ग्लानि क्यों हुई? इसीलिए हुई कि जिस भगवान ने कहा था कि ताह गई भोग विशाल, ताप गए कछुकाल पुनी, हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं होगा तुम्हारो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मनु शत्रुपा को दशरथ कौशल्या बन गए। स्थिति है कि दशरथ के जीवन में वृद्धावस्था और भगवान बेटा बनने नहीं लगे। जब उन्होंने कहा था हो अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारा। जैसे तुम राजा होने मैं तुम्हारा बेटा, और ये राजा मारने का कहा तो बेटा नहीं किया तो क्यों नहीं आया? जानते हो जिस परमात्मा ने नैमिष में कहा था कि मैं वरदान मांगो, वो परमात्मा का निर्गुण निराकार, और निर्गुण निराकार ब्रह्म को जब तक सगुण साकार नहीं करोगे तब तक हमारी किसी मानवीय समस्या का समाधान नहीं होगा। अच्छा जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और गली में मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, आप किसी से पूछो भैया हवा कहाँ है, और कहते हवा तो चल रही है। तो इस चल रही वाली हवा से मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। हवा तो सब जगह व्याप्त है, हर व्यापक घर जमाना हवा भी व्याप्त है, लेकिन इस व्याप्त परमात्मा से हमारा काम नहीं चलेगा। उस व्याप्त को सगुण बनाना पड़ेगा, और निर्गुण को सगुण जब तक नहीं बनाओगे हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं। अच्छा निर्गुण को सगुण बनाओगे कैसे? तो संतों ने कहा निर्गुण को सगुण बनाने की क्रिया जाते हैं गुरुदेव भगवान। इसीलिए पढ़िएगा रामचरितमानस, जब तक दशरथ जी गुरु के घर नहीं गए तब तक भगवान भी दशरथ के घर गए। जब गुरु ग्रह गए तुरंत महिला तो भगवान भी बेटा बन गया। पूरी जिंदगी नहीं गए भगवान नहीं आया। इसलिए कि निर्गुण को सगुण बनाने की क्रिया को गुरुदेव भगवान बताएंगे। वहां तो गए नहीं तो यही चाहे बताओ चाहे जो मनु को वरदान दिया। अच्छा मनु ने बेटे के रूप में भगवान को क्यों मांगा था? जब बेटा है तो क्यों मांगा जानते हो? महाराज मनु ने कानून की एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसका नाम लेकर हम लोग गाली खाते, वो गालियां मिलती पढ़ी को ब्राह्मणों को जब गालियां मिलती। एक मनुवादी, अरे हम मनु की संतान है इसलिए मनुष्य है, अब तो बनता है कि संतान हो हम क्या है? हम तो मनु के संतान है मनुष्य। तो भैया लोटा खाली बताओ दुर्गेश, ओ दुर्गेश लोटा खाली बचाओ।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो मैं निवेदन करूं, मनु ने कानून की किताब में एक कानून बनाया था मनुस्मृति कि प्रत्येक व्यक्ति एक प्रतिनिधि होगा और उनके बनाए नियम को उनके ही बड़े बेटे उत्तानपाद ने तोड़ दिया। उत्तानपाद ने जो तब मनु को चिंता हुई कि मेरा बनाया कानून मेरे ही बेटा नहीं मानता, अब दुनिया कैसे माने। अब आज को अगर मंत्री का बेटा कानून तोड़ दे तो उसको सरकारी संरक्षण मिलता है। एक शहर में मंत्री जी की पत्नी गाड़ी चला रही थी, चौराहे पे खंभा था, उसी में ठोक दिया था। ट्रैफिक वाला दौड़ा सीटी बजाया और जब देखा मंत्री जी की पत्नी है तो उसने कहा सारी मैडम ये खंभा गलत गड़ा था, गलती तुम्हारी नहीं, ये खंभा गलत गड़ा था। उत्तानपाद ने दो विवाह किए। उत्तानपाद जी का पहला विवाह महारानी सुनीति के साथ हुआ। वर्षों बीत गए, सुनीति को कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन सुनीति ने ही उत्तानपाद से कहा स्वामी मैं तुम्हारे राज्य के लिए उत्तराधिकारी नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए आप दूसरा विवाह करो। अच्छा उत्तानपाद ने कहा देख दूसरा विवाह तो कर ले, अगर दूसरी रानी दुष्ट हुई तो उत्तानपाद ने कहा सुनीति अगर दूसरी रानी दुष्ट स्वभाव की हुई तो क्या होगा। सुनीति ने कहा स्वामी मेरी छोटी बहन होगी, हम रह लेंगे। न चाहते हुए भी उत्तानपाद को दूसरा विवाह महारानी सूरज के साथ करना था। अच्छा सुनीति जब रानी बन के आई तो उसे पता चला कि इतनी बड़ी रानी पहले से महल में है, तो सुरजी ने अपनी डोली रोकवा था। उत्तानपाद ने कहा रानी डोली जाके तो बोले नहीं जाएगा, जब तक बड़ी रानी महल से निकलकर जंगल नहीं जाएगी तब तक मेरी डोली महल के अंदर जल जाएगी। अब काम क्या करना, यही संकेत पहले से था। भाग्य सुनीति के पास गए, इस सुनीति मैं कह रहा था बड़ी रानी अगर दुष्ट हुई तो सुनीति ने कहा स्वामी वो मेरी छोटी बहन है, अगर मुझे सुखी वो जंगल में भेजकर वो घर में सुखी रह सकते चले जाए। सुनीति वन में रहने चाहिए, सुरुचि घर। कालांतर में सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम रखा गया उत्तम। दोनों बच्चे अपनी अपनी मां के पास पढ़ने लगे। ध्रुव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन खेलते हुए राजभवन पहुंच गया। राजसभा में महाराज उत्तानपाद बैठे हुए थे, उत्तम बगल में खड़ा हुआ था। उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा, ममता ऊपर पड़ी, प्यार ऊपर पड़ा, बुला लिया उसको गोद में बिठा दिया। उसी समय सुरुचि किसी काम से राजसभा में आई तो देखा मेरा बेटा बगल में खड़ा है और सौतन का बेटा गोद में बैठा है। तो उसने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और बोले बालक तेरा ये भाग्य नहीं है कि तू राजा की गोद में बैठे, ये तेरा दुर्भाग्य है
कि तूने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया। जा भगवान की साधना कर, भगवान से वरदान मांग, अगले जन्म में जब तुम मेरे उदर से पैदा होगा तब इस गद्दी का अधिकारी है। 5 वर्ष के बच्चे के अंदर पार्टी बातें लग गई। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप मार देते हैं तो क्या ये बच्चे भाई आप करवाते हैं को खाते और ध्रुव को भागने लगे। रोता हुआ मैया सुनीति के पास पहुंचा, बताया माँ आज माता ने मुझे गोद से उतार दिया, पिता की गोद से उतार दिया और कहा ये तेरा दुर्भाग्य है तुमने मेरे उदर से जन्म नहीं किया। सुनीति के बेटे हृदय से बताया बेटा तेरी माता ने ठीक कहा है, ये तेरा दुर्भाग्य है कि तूने मेरे उदर से जन्म लिया। और एक बात तेरी माता ने बहुत बढ़िया कही है, जा भगवान की तपस्या कर। अरे संसार के पिता नहीं, इन पिताओं का भी जो पिता है उस जगत पिता की गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे। और सुनीति ने अपने 5 वर्ष के बच्चे को परमात्मा से जोड़ दिया। आज हमारे घर का बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़े क्षमा करना बेटा होमवर्क करो तो नहीं मैं मारे ये पुस्तक आपको याद है हमारे नाना प्रभु नाना थे, उनकी एक पकसिया थी, उसमें गीता का पुस्तक है। अब आप जानते हैं गीता का थोड़ी जानते हैं क्या कहानी क्या और उससे पढ़ने की तो वो जब कभी पकसिया खोल रहे देखो अपने कोशी में हम लोग ललचा के उसके पास बैठे और वही किताब पढ़ते हैं। तो वो नानी से कहा बहन इसको ये किताब नहीं पढ़ने देना, नहीं बाबा बन जाएगा। बोले किताब नहीं पढ़ने देना बाबा बन जाएगा। हम अभी उम्र लेके बैठे थे, बुढ़ापा में भजन करेगा। ईमानदारी से बताओ ध्रुव अगर बुढ़ापा में भजन करता इतिहास में कोई जानता? 5 वर्ष की अवस्था से बचे और एक बेटे में उठ गए। 2 माताएं हैं, दोनों के बेटे भगवान के भगत बनी। एक श्रीमद् भागवत की माँ है और दूसरी श्रीमद् रामचरितमानस की माँ है और दोनों का नाम एक ही अक्षर से। श्रीमद् भागवत की माँ है सुनीति, सुनीति का बेटा ध्रुव भगवान का भगत बना, लेकिन कब? जब 5 वर्ष का हो गया तब। और दूसरी श्रीमद् रामचरितमानस की माँ सुमित्रा, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण भी भगवान का भगत बना। और कब से बना? लक्ष्मण कब से बने? गोस्वामी जी गए हैं अरे तारे ही तेरी हित
राम जी से जोड़ दिया। बार पदयानी लक्ष्मण राम शरण गए। और केवल जोड़ ही नहीं दिया, एक घटना दे रामचरितमानस की। जब राम जी वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लिया, भैया हम चलेंगे। राम जी ने कहा था मैया सुमित्रा से पूछो। लक्ष्मण ने सोचा आप घर पर मैया कहेगी सुमित्रा बैठना चाहिए, कहा वहां जंगल में मैं बैठो घर के साथ रहो, मछली बन जाएगी सरकार बदलो तो बात किया। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। मैया ने कहा ये अनमने ढंग से प्रणाम काहे कर रहा है? बोले भैया राम जंगल जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा नालायक कहेंगे, राम जंगल जा रहे हैं यहाँ मुंह देख रहा हमारा। अरे मुझे राम से पहले जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि। ये बेटा लक्ष्मण, ये राम का वनवास तेरे सौभाग्य से हुआ है। इसका मतलब कि सुमित्रा भी चाहती है कि राम बन जाए। अगर राम बन नहीं जाएंगे लक्ष्मण का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो जा रहा था, लेकिन भैया ने कहा जाओ मैया से पूछ के आओ। आज सुमित्रा ने एक नया रहस्य खोल दिया। 27 साल की अवस्था है लक्ष्मण की। आज जिंदगी में पहली बार नई बात सुनना बचा। सुमित्रा ने कहा ये लक्ष्मण एक बात याद रखना, मैं तेरी मां नहीं। आज लक्ष्मण अरे भैया मुझे तो सौमित्र कहा जाता है, मैं तो समझता था कि मैं सुमित्रा का बेटा। सुमित्रा ने कहा नहीं। एक बात और जान ले, दशरथ तेरे पिता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा मैं तो पूरी जिंदगी मानता था कि मैं दाशरथी कहा जाता, दशरथ का पुत्र सौमित्र कहा जाता, सुमित्रा का बेटा। अब आप कह रहे हो मैं तेरी मां नहीं, दशरथ जी पिता नहीं, मुझे नहीं है। तो आज लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या मैं फिर जान सकता हूं कि मेरे माता पिता कौन है? अगर आप मेरी मां नहीं है, दशरथ जी मेरे पिता नहीं है, तो फिर मेरे माता पिता कौन है? मैं जान सकता हूं। सुमित्रा ने कहा बिल्कुल लिखो, लिख लो, मैं बता रही तुम्हारे माता पिता कौन है। ऐसी मां होनी चाहिए हिंदुस्तान में महाराज। सुमित्रा ने बता दिया बेटा अरे ताको तुम्हारी मां तो कहे पिता राम सब बेटा तेरे माता पिता से चिंता जोड़ दिया माता। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं सुनना माताओं, इन बच्चों को उपहार नहीं दोगे, एक दो दिन, एक दो सप्ताह, एक दो महीना, एक दो साल होएंगे, और अगर इनको संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी होएगी। इसलिए बच्चों को उपहार नहीं, संस्कार। कार भले न दे सको लेकिन संस्कार जरूर दे। संस्कार दे दोगे कार वो खरीद लेंगे, और अगर संस्कार नहीं दिया केवल कार दिया तो क्षमा करना
वो कार किसी भगवान के दरबार में नहीं होगी, बल्कि किसी दियर बार पर खड़ी होगी। आज सुनीति ने कहा बेटा तेरी माता सुरुचि ने बढ़िया बात कहती, बेटा जा तो परमात्मा की तपस्या कर। और 5 वर्ष का बालक साधना के लिए चल पड़ा, जिसको चड्डी भी बांधनी नहीं आती। अब ध्रुव ने और बढ़िया बात कहती